श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कवर्धा छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 6 नवंबर से शुरू हो गई है, जो कि मार्गशीर्ष माह से शुरू हुई है। और इस पावन कथा को आप 6 नवंबर से 10 नवंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक सुन सकते हैं। आज 8 नवंबर तीसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र रूपये की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के 3 सबसे अचूक उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, 2 पर किया हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है। पहला, एक जो देवादिदेव महादेव पर आपने भरोसा किया है तो वह कभी भरोसा टूटेगा नहीं। और दूसरा है खुद पर किया गया भरोसा। आपका भरोसा दृढ़ और मजबूत होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शशि जी पत्र लेकर आई बालोद छत्तीसगढ़ से। 1 लोटा जल, पशुपतिनाथ व्रत और 5 पंडाल में कथा का श्रवण करना और पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल बताना चाहूँगी। बेटी ने बहुत एग्ज़ाम दिए पर उसके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे थे। बेटी ने रात दिन पढ़ाई की और एग्ज़ाम के पहले बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम दिया और बेटी ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गिरजा साहू जी बिलासपुर से पत्र लेकर आई लिखती हैं, 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बेटी के मन में संशय था कि उसके सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगी। मैंने उसे मेहनत करने को कहा और बेटी पढ़ाई करने लगी और 22 साल की बेटी स्टेनो के पद में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ममता देवगांव से पत्र लेकर आई मुंगेली से। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, सब उसे ताने देते थे। मैंने बेटे को अधिक मेहनत करने को कहा और जल चढ़ाने को कहा। पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बेटे ने 4 साल में 4 नौकरी में अप्लाई किया, 5वीं नौकरी के लिए भी अप्लाई कर दिया। बाबा की कृपा से मेरे बेटे की 5 नौकरी का रिजल्ट आ गया है और बेटे की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अगर शिवलिंग या नंदी चाहिए तो आप सीहोर विठलेश्वर सेवा समिति से संपर्क करके फ्री में नंदी और शिवलिंग प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में शिवालय नहीं है, मंदिर नहीं है, तो आप विठलेश्वर सेवा समिति से संपर्क करके वहां से शिवलिंग और नंदी जी अपने ही किसी पेड़ के नीचे अपने गांव में कहीं पे आप चबूतरे पे आप स्थापना करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सुमिता तिवारी जी कवर्धा से पत्र लेकर आई लिखती हैं, गुरुजी हम लोग किराए के मकान में रहते हैं और मुझे ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें मुझे कुछ सेकंड के लिए झटके आते थे। डॉक्टर के इलाज के साथ मेरी माँ का सीहोर का लाया गया रुद्राक्ष का जल का आचमन करना मैंने शुरू किया और मेरे झटके आने बंद हो गए। 1 लोटा जल का महत्व बताना चाहूँगी। मेरे चाचा कर्जे में लबालूम थे, उनका कर्जा चूक गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कल्याणी जी कवर्धा से पत्र लेकर आई लिखती हैं, बेर और अरहर की पत्ती का हमने उपाय किया। पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने पेट में छाले बताए, दवाई लेकर आ गए पर 1.5 माह के बाद भी आराम नहीं हुआ और जांच से पता चला छाले और बढ़ गए हैं। इसके बाद मैंने दवाई के साथ आपके बताए अनुसार 7 दिन वाला अरहर की पत्ती और बेर वाला उपाय किया और मैंने जो शिव महाप्राण कथा है वो वहीं पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा कृपा से मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल 9 नवंबर है और मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र है। ये दिन बहुत ही विशेष है। इस दिन आपको शिव के दर्शन ज़रूर करना है। मतलब आपको अपने आसपास के जो शिवालय हैं, नज़दीक के शिवालय हैं, वहाँ पर आपको शिवलिंग के दर्शन जरूर करना चाहिए। बन सके तो कथा का श्रवण भी ज़रूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 9 नवंबर मार्गशीर्ष माह का आद्रा नक्षत्र है और इस दिन आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर अर्पित करना है। ये शिव के प्रागुत्सव का दिन है और इस दिन अगर आप शिवलिंग के दर्शन करते हुए 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तो जीवन में आपके द्वारा जितने भी पूजन की गई हैं, आपने जितने भी पूजा पाठ अभी तक की हुई हैं पूरे जीवन भर, उसमें यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो वो सारी चूक हो जाती है, तो वो सब आपकी माफ़ हो जाती हैं और आपको पूजन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पूर्ण फल प्राप्त होता है और 1000 गुना होकर आपको वो प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र प्रदोष काल में आपको 2 बाती को मिलाकर 1 बाती बनाना है।
और उस दीपक को भोलेनाथ के मंदिर में आपको प्रज्वलित करना है या फिर अपने ही घर में भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने आपको प्रकट करना है, प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। प्रदोष काल में प्रज्वलित कीजिएगा। प्रदोष काल जिन लोगों को नहीं पता है तो प्रदोष काल में मतलब जब सूरज ढल रहा होता है और हल्का अंधेरा हल्का उजाला सा होता है, उस समय आपको ये दिया ही चाहो तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाके प्रज्वलित कर सकते हैं या अपने ही घर में जो आपने छोटा सा शिवलिंग आपके घर में विराजमान है वहाँ पर आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है, बहुत ही विशेष है। शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है और शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। अब बढ़ते हैं आर्द्रा नक्षत्र, मतलब जो कि 9 नवंबर को मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाला जो आर्द्रा नक्षत्र है बहुत ही विशेष है क्योंकि इस दिन शिवलिंग का प्राकट्योत्सव हुआ था। अब ये जो उपाय हमने बताए ये तो आपको करना ही है। साथ ही यदि बन सके आपकी कोई विशेष मनोकामना है या कुछ आप चाहते हैं कि ये हमारी पूरी होना ही चाहिए या फिर एग्ज़ाम को लेकर, सफलता को लेकर, व्यवसाय या व्यापार की वृद्धि के लिए या घर में सुख शांति के लिए, जो भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उस मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस विशेष उपाय को ज़रूर करें। आर्द्रा नक्षत्र में आप चाहो तो सुबह से लेकर जो प्रदोष काल होता है उसके बीच में आप पार्थिव शिवलिंग का ज़रूर निर्माण कीजिए। जब भी आपको समय मिलता है, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे प्रदोष काल में, आप पार्थिव शिवलिंग का ज़रूर निर्माण कीजिए। मतलब रात होने से पहले पहले उसका विसर्जन करना होता है तो आपको दिन भर में कभी भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप अपने ही घर में कर सकते हैं या फिर अपने घर के जो गमला होता है, गमले में आप जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, लिंगनुमा आकृति आप बना लीजिए और फिर उसकी पूजन अर्चन कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध जो गाय का होता है वो अर्पित कर सकते हैं, फिर शुद्ध जल अर्पित कीजिए या यदि आप पंचामृत बना सकते हैं तो पंचामृत अर्पित कीजिए, फिर शुद्ध जल अर्पित कीजिए, अष्टगंध चंदन लगाइए, चावल अर्पित कीजिए, इत्र अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, जनेऊ और मौली भी आप अर्पित कर सकते हैं। जैसी भी आपसे पूजा बन सके उस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। चाहो तो आप संकल्प लेके भी ये पूजा कर सकते हैं। एक हाथ में सिक्का सुपारी ले लीजिए या फिर आप पुष्प अकेले भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ चावल के दाने अपने हाथ में रखते हुए आप संकल्प लें और अपने मन की जो कामना है कि मैं इस भाव से पूजन अर्चन करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, फिर उस चावल को आपको जो अपने शिवलिंग बनाया है वहीं पे आपको चरणों में रख देना है और इसके बाद आप अपनी पूजन अर्चन शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में जैसे भी आपको पूजा करनी हो, जैसी भी आपको आती हो उस तरीके से आप पूजा कर लीजिए। जल अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए और एक घी का दिया आपको ज़रूर लगाना है। गोल बाती का घी का दिया आप ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा, धूप प्रज्वलित कीजिएगा और जब पूरी पूजा आप कर लें, अपनी निवेदन कर ले, विनती कर ले और उसके बाद एक कलश जल से आपको ओम पशुपताय नमः और ओम महादेवाय नमः नाम से आपको या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। विसर्जन ज़रूर करना है, विसर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आपको विसर्जन अवश्य करना है। विसर्जन करना बिल्कुल ना भूलें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार आप जाप ज़रूर कीजिए। इस तरीके से आप कल आर्द्रा नक्षत्र में आप इस तरीके से अर्चन कर सकते हैं। शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसा आपसे बन सके वैसे करें, पर करें ज़रूर, आपको उसका लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।